असम का कामाख्या देवी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, बल्कि शक्ति का वो केंद्र है जहाँ विज्ञान भी थम जाता है और होती है तंत्र विद्या की शुरुआत। जून के महीने में इस मंदिर में एक भव्य मेला लगता है जिसे अम्बुबाची मेला कहा जाता है। अम्बुबाची मेले से जुड़े कई रहस्य हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा त्योहार है जहां देवी के मासिक धर्म यानी पीरियड्स होने का जश्न मनता है। भारत में आज भी कई जगहों पर पीरियड्स को अपवित्र माना जाता है। इस दौरान लड़कियों को रसोई से दूर रखा जाता है, मंदिरों में जाने की मनाही होती है। वहीं इस मंदिर में हर साल देवी के मासिक धर्म पर अम्बुबाची मेला लगता है और लोग इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान जब माँ मासिक धर्म में होती हैं, तो इस दौरान मंदिर के पास की ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है। माँ कामाख्या के रहस्यमय मंदिर और अम्बुबाची मेले से जुड़ी दिलचस्प बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। असम के गुवाहाटी से लगभग 9 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर देवी कामाख्या का अनोखा मंदिर है। कामाख्या मंदिर को सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। ये जगह विभिन्न तांत्रिक साधनाओं और शक्तियों का मुख्य स्थल है। माँ कामाख्या तंत्र मंत्र की देवी हैं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए तांत्रिक इनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू करने और उतारने का काम भी किया जाता है। इस मंदिर को देवी के सभी शक्तिपीठों में सबसे खास माना गया है, क्योंकि यहाँ पर देवी सती का योनि भाग गिरा था। इसलिए यहाँ पर देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि उनके योनि भाग की ही पूजा होती है। उनके योनि कुंड को हमेशा फूलों से ढक कर रखा जाता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। योनि की ऊर्जा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक महिला के शरीर में ये वही जगह होती है जहाँ से एक बच्चा जन्म लेता है। माना जाता है कि इस पूरी सृष्टि का जन्म भी माँ कामाख्या की योनि से हुआ है। इसलिए कामाख्या देवी को विश्व जननी कहा जाता है। यहाँ देवी के योनि भाग गिरने के कारण ही माना जाता है कि यहाँ हर साल देवी रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें पीरियड्स आते हैं। माँ का ये मासिक धर्म अम्बुबाची पर्व के तौर पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साल में एक बार कामाख्या देवी मासिक धर्म में आती हैं। इस दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। ये समय देवी के विश्राम का समय होता है। इस दौरान भक्त पूजा करने, पवित्र किताबें पढ़ने, खेती, विवाह, उपनयन जैसे शुभ काम नहीं करते हैं। इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल हो जाती है। इस दौरान कामाख्या मंदिर में लगने वाला अम्बुबाची मेला बहुत खास हो जाता है। इस दौरान तांत्रिक विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्व के माध्यम से मासिक धर्म को एक पवित्र और सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है, न कि अशुद्धता के रूप में। माँ कामाख्या के मासिक धर्म को धरती की उपजाऊ होने की शक्ति से जोड़ा जाता है। अम्बुबाची मेला तांत्रिकों के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। पूरे देश से कई तंत्र साधक इन दिनों इस मेले में हिस्सा लेने आते हैं। तांत्रिकों और अघोरियों के लिए ये सालाना कुंभ की तरह होता है। कुछ बड़े तंत्र साधक और तांत्रिक इन्हीं दिनों में सामान्य जनता को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में पूरी नीलांचल पहाड़ी पर एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। 3 दिनों के बाद माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा और साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी की मूर्ति को स्नान करा के उनका श्रृंगार और वैदिक अनुष्ठान करने के बाद ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस दिन को महादर्शन का दिन कहा जाता है। इस दिन माँ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। जब माता सती के मृत शरीर को लेकर शंकर भगवान विलाप कर रहे थे, तब विष्णु भगवान ने माता सती के अंग को 51 टुकड़ों में काट दिया। ये अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बनी। नीलांचल पर्वत पर माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ कामाख्या मंदिर बना। यह मंदिर के गर्भगृह में माता सती का अंग एक शिला के रूप में है। जब मंदिर 3 दिनों के लिए बंद होता है, तो इस शिला को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब ये सफेद कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। जिसे भी माँ का ये आशीर्वाद मिलता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
इसे सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा अखंड दीपक जलता रहता है। इस शक्तिपीठ में देवी माँ 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजित हैं। कलिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए थे और अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। माँ कामाख्या की शक्ति अपार है, लेकिन वो उन्हीं को वरदान देती हैं जिनका मन निर्मल हो। बहुत साल पहले की बात है। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आया। उसका नाम भैरवनाथ था। कहा जाता है कि वो मृत को जीवित करने और हवा में उड़ने जैसी शक्तियां रखता था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था। वो माँ कामाख्या की शक्तियों को चुनौती देना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं माँ कामाख्या को प्रसन्न कर लूं, तो साक्षात त्रिलोक की शक्ति मेरी हो सकती है। भैरवनाथ ने मंदिर के पास एक गुफा में रहना शुरू किया। वहां वो 21 दिनों की गुप्त तंत्र साधना में बैठ गया। कहा जाता है कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी रुद्राक्ष छनकते, कभी शंख अपने आप बजते और कभी ऐसा लगता जैसे कोई स्त्री हंस रही हो। मंदिर के पुजारियों ने लोगों को चेतावनी दी कि रात को मंदिर के पास न जाएं। माँ की तंत्र भूमि में तांत्रिक साधना हो रही है। 21वें दिन की रात को भैरवनाथ ने महातंत्र सिद्धि के लिए शव साधना शुरू की। वो शमशान से एक शव लाया, उसे माँ के मंदिर के बाहर रखा और 108 मंत्रों से साधना करने लगा। जैसे ही उसका अंतिम मंत्र पूरा हुआ, आसमान में बिजली चमकी, तेज हवा चलने लगी। तभी उसे माँ कामाख्या का आभास हुआ। एक तेज लाल रोशनी प्रकट हुई और भैरवनाथ के सामने एक दिव्य स्त्री का स्वरूप प्रकट हुआ। माँ ने कहा, भैरवनाथ, शक्ति को पाना आसान नहीं है। अहंकार के साथ शक्ति प्राप्त नहीं होती। तू तंत्र का साधक बन सकता है, लेकिन स्वामी नहीं। इतना कहते ही माँ अदृश्य हो गई। अगले ही पल वो शव जो निर्जीव पड़ा था, अचानक उठकर तांत्रिक की ओर बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं और वो माँ के स्वर में बोला, सच्चा तांत्रिक वो है जो शक्ति की सेवा करता है, उसका दुरुपयोग नहीं। ये नज़ारा देखकर भैरवनाथ बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसने वहीं माँ से क्षमा मांगी और जीवन भर एक साधारण भक्त बनकर रह गया। तंत्र साधना और मंत्र, ये सभी ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है, लेकिन जब इसमें अहंकार या शक्ति का दुरुपयोग जुड़ जाता है तो स्वयं देवी उसकी परीक्षा लेती हैं। माँ कामाख्या की पूजा वामाचार पद्धति से की जाती है, जिसमें माँ को पंचमकार यानी पंच तत्व से प्रसन्न किया जाता है। महर्षि वशिष्ठ माँ शक्ति के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने ही यहाँ पर माँ को सिद्ध करने के लिए वामाचार पद्धति की शुरुआत की थी। आज भी माँ कामाख्या के मंदिर में माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरी वामाचार पद्धति का पालन किया जाता है, जिसमें बलि प्रथा भी शामिल है। यहाँ हर दिन की पूजा के बाद सबसे पहले एक बकरे की बलि दी जाती है। उसके बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। यहाँ बकरे से लेकर भैंसे तक की बलि दी जाती है। बलि प्रथा की परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। यहाँ बलि को क्रूरता नहीं, बल्कि शक्ति को समर्पण और राक्षसी प्रवृत्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि बलि के जरिए इंसान अपने क्रोध, लोभ, वासना और अहंकार जैसे दोषों को देवी के चरणों में समर्पित करता है। ज्यादातर तांत्रिक साधना के दौरान बलि दी जाती है। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। कुछ लोग इसे शुद्ध तांत्रिक परंपरा कहते हैं, तो कुछ लोग इसे आत्मशुद्धि और शक्ति साधना का हिस्सा मानते हैं। मंदिर की मान्यता है कि बलि देने से कामाख्या देवी जल्द प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को रोग, दुख, भय और शत्रु बाधा से मुक्त कराती हैं। माँ कामाख्या का मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ये स्त्रीत्व, शक्ति और प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना न भूलें। धर्म और संस्कृति से जुड़े ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।